दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान पिछले 20 दिनों से टिके हैं, उसके बाद अब यहाँ पर जो उत्तराखंड और तमाम जगहों से किसान प्रदर्शन में आए हैं, उन लोगों ने इस एक्सप्रेस वे के बीच में ही क्यारियाँ बनाई हैं और क्यारियों में अब अलग अलग तरीके के जो सब्जियाँ हैं वो बोने का काम कर रहे हैं। आखिर पूछना चाहेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन लोगों ने क्यारी बनाई। आप बताइए कि क्यों बनाई आप लोगों ने ये क्यारी? देखिए सर, हम लोग यहाँ आए हैं अपने प्रोटेस्ट भी, फिर भी हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारा धर्म है खेती, इसीलिए हमने ये बनाया एक ट्रैप का प्रैक्टिकल। बहुत लोगों ने देखा है कि सब्जी आती है, फार्मर बीज देते हैं, इसमें कोई लागत नहीं आती। आप इसका इतना जितना मुँह लगा दिया, आपकी तो अपनी है, खेती की है, क्या होगा, इतने में दे दीजिए। लेकिन यहाँ हम इसीलिए बीजने अगर हम बैठे हैं तो इसका पता चले कि इसमें लागत कितनी है, इसका खर्चा कितना है, कैसे कितने बीज बोए जाते हैं और कितने पैदा होते हैं, और इसमें कितना खर्चा, कितनी दिन रात की मेहनत है, कैसे मेहनत करते हैं, और हम लोगों को फिर उगा के इनको मिलती है। फिर भी हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलता है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और साथ में अपना धर्म भी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और ये आइडिया आखिर कहाँ से आया आपको? आइडिया तो हमारा काम ही है, ये आइडिया का मतलब ही नहीं कोई, ये काम ही हमारा खेती करना है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर ये जिस दिन होगी ना, तो शायद अगर यहाँ पे होगी खेती तो हम ये सारी बो देंगे, ठीक है। 4-5 दिन में पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो रही है, नहीं तो हम बाहर से मिट्टी लाके वहाँ पे और अच्छी तरीके से डालेंगे और ये सारी खेती कर देंगे। जो मिट्टी पड़ी है, यहाँ पे खाली एरिया है, ये सारी कर देंगे खेती। अगर आंदोलन लंबा चला गया तो हम खुद मतलब काट के खाएंगे, ना चला गया, पहले मिल गया तो लोग जहाँ के जो हैं देखेंगे, खाएंगे, वो खाएंगे। हो सकता है कि अगर लंबा चला तो हम ही लोग काट के खाएं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से बीज हैं जो आप लोग बो रहे हैं? यहाँ पर आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये शायद मूली है। ये यस सर, ये मूली है और सर चिली है, फ्लावर्स हैं। तो सर हम यही दिखाना चाहते हैं कि जैसे इसमें हमने कितना सीड डाला, इसमें कितनी पैदावार होगी। इसमें ये नहीं कि हमने अब सीड डाल दिया ऐसे ही हो जाएगा, इसको पानी भी देना पड़ेगा। कोरा पड़ रहा है, इसके ऊपर जो है हमें पराल जो कहते हैं कि वो भी थोड़ा डालना पड़ेगा कि कोरे से इसको नुकसान ना हो। और सर जैसे लोग कह देते हैं कि नहीं भाई किसान नहीं है, खेती तो मशीन से आ जाएगी, वो जो सब्जी मशीन से आ जाएगी, बाजार से आ जाएगी। सर आखिरकार किसान पैदा करेगा तो बाजार में आएगी सब्जी। जब तक किसान नहीं पैदा करेगा तब तक कहाँ से बाजार में आ जाएगी। और हम इसका जो ये मिट्टी है जो गाजीपुर बॉर्डर की, हम इसका ये प्रशिक्षण करना चाहते हैं कि इसमें जो है पैदावार हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा, कितनी आउटपुट आती है वैसे? कितनी आती है मुझे नहीं पता। कितनी आउटपुट आती है? जैसे कि जितने भी जी आप बीज पे कितने आउटपुट मान? दिस डिपेंड ऑन द सीड। ये बात कर रहा हूँ आपका, एक आपका धनिया है, धनिया इसका जो प्राइस है MRP देख रहे हैं आप, वो आपकी 40 रुपये है, 40 रुपीज़। सो कई लोगों का ये होता है कि ये 40 रुपये का ये है, इससे ये लोग 50,000 की 60,000 की निकाल लेते हैं। लोगों के मन में एक डाउट होता है। बिल्कुल, जो अच्छे किसान हैं वो निकालते भी हैं, बट इन 40 रुपए से अगर 2,000 की 3,000 की निकालेगा, उस 2,000-3,000 के पीछे की जो मेहनत है, जो उसको केयर करना है, क्योंकि फिर ओस से अगर इस पर सीधी ओस पड़ेगी तो ओस पड़ने से ये इसकी अच्छा नहीं होगा, इसकी ईल्ड अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए कवर किया जाता है। दूसरी बात आती है इसको आपका जो फर्टिलाइजर जो रहता है, जो आपका ऑर्गेनिक रहता है, वो चीज़। तीसरी बात आती है जानवरों की, कि बचाना, उसको ये चीज़ देखना और इसकी पूरी प्रॉपर केयरिंग सुबह से लेकर शाम तक। सो इसमें लगभग अगर मैं अब 40 रुपए की बात करूँ तो लगभग ये 1500 से लेकर 1600 रुपए तक ये आपको देके जाएगा, 40 रुपए। उसमें भी आपकी केयरिंग रहेगी, उसमें आपका बिया खराब भी होगा और इसमें आप काफ़ी सब्जी खराब भी आपकी जाती है, ठीक है। सो कल एक मैसेज है लोगों के लिए कि किसानी करनी कितनी कठिन है। ये दिखाने का मकसद है कि आखिर किसानी कितनी कठिन है, कितनी मेहनत लगती है। हार्ड है। और सर ये बात करें, ये आपकी सब्जी है। जो धान होता है वो 125 से 30 दिनों का होता है, जो गेहूं होता है उसकी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। और किसान तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक भगवान के ही सहाय रहता है। अगर बारिश हो गई तब भी खराब हो गया, अगर कोई भी अपने आपदा आ गई तो उसमें खराब होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और बाद में बात करें आड़तियों की, बात आती है बेचने की। सर मैं भी खुद भी कहता हूं कि फसल करनी थोड़ी आसान है, बेचना बहुत कठिन है। आप उगा के घर पे रख ले, पर बेचने के टाइम जब आता है तो पहले आड़ती प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद मिल प्रॉब्लम करते हैं, फिर आखिरी बात आती है रेट की। क्या रेट मिल रहा है हम लोगों को? वो जो MSP रेट है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस का मिल रहा है वो? थैंक यू। तो दरअसल ये वो युवा हैं जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड से पहुँचे हैं और इस दौरान इन लोगों ने, हमारे पीछे अगर आप ये देखें क्यारियाँ, तो ये लगाई हैं। दरअसल इसका मकसद ये है कि आखिर किस तरीके से किसानी कितनी कठिन है, कितनी लागत आती है और सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद उसको बाज़ार तक पहुँचाना और एक माकूल रेट ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में
जो ये युवा है इनका ये देखना होगा कि जो रंग लाई है ये मेहनत कि आखिर ये कि लोगों को किस तरीके तक समझाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।